और नंदीश्वर महाराज, कुछ लोग हम लोगों को संसार में बहुत ऐसे मानव हैं जिनको सिर्फ नंदी एक बैला समझ में आता है। क्या आता है? बैल। नंदी को जहां हम और आप देखते हैं तो नंदी को बैल कहते हैं कि ये भगवान शंकर का बैला है। बैला, जिसको ढूंढा बैला कहते हैं या बैला कहते हैं या बैल कहते हैं। तो नंदीश्वर महाराज, हमारे सुखदेव जी महाराज ने और सूत जी महाराज श्री शिव पुराण में कहते हैं कि नंदीश्वर महाराज क्या हुए थे? महर्षि सिलाद थे। महर्षि सिलाद जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, उनके दोनों नेत्र नहीं थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। जब उनका समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे जब समय उनका चलने लगा, 1 पन निकला, 2 पन निकला, 3 पन निकला, समय व्यतीत होते होते आज उनके आत्मा के अंदर एक ग्लानि होने लगी कि हम सूरदास हैं, हमारे नेत्र नहीं हैं और हमारे संसार सागर में तरव तारण का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज उन्होंने मन में विचार किया और संतान के प्रति वो अपने घर से निकल गए। अपने घर से जाकर के चलते चलते कुछ मार्ग के आगे जाते हैं और रास्ता में एक वृक्ष के नीचे संध्या के समय जब आराम करने लगे, निंद्रा उनको जब आई तो रात्रि के समय में वृक्ष के नीचे सिलाद सोए हुए हैं। सिलाद जो है एक वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। रात्रि में उनको उनके पितरों ने स्वप्नों में बताया, उनको स्वप्न आया कि तुम जाकर के तपस्या करो। और किसकी तपस्या करो? इंद्र की तपस्या करो। पितरों ने उनसे कहा तुमको पुत्र प्राप्त होगा, देवराज इंद्र की तपस्या करो। और सिलाद जो था देवराज इंद्र की तपस्या करने लगा। कई वर्ष तक तपस्या हुई। इंद्र प्रकट होकर के और कहने लगे कि वो आप मांगो, आप किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो सिलाद ने देवराज इंद्र की तपस्या करने के वजह से सिलाद ने कहा कि मैं आपकी तपस्या किया हूं और आप आकर के मुझे वरदान देना चाहते हैं। बोले हाँ, वरदान मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? तो सिलाद ने कहा यदि आप वरदान देना चाहते हो मुझे तो मुझे एक पुत्र दो, लेकिन पुत्र मुझे मृतक नहीं चाहिए, जिनकी मृत्यु हो, मुझे अजर अमर पुत्र दो, ऐसा वरदान दो। ऐसी बाणी को सुन करके और इंद्र ने कहा ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले नहीं। इंद्रदेव ने कहा ये वरदान मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? मैंने आपकी तपस्या की है। बोले आपने तपस्या की है, लेकिन आप कहते हो कि अजर अमर, जिनकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसे पुत्र आप हमको दो, तो हम आपको ऐसा पुत्र नहीं दे सकते हैं। तो बोले क्या किया जाए? बोले यदि आपको ऐसा पुत्र चाहिए तो आप भगवान शंकर की तपस्या करें। सिलाद को राह मिल गई, रास्ता मिल गई, भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। फिर बैठ करके कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए जब सिलाद से कहा तो उन्होंने कहा हमको पुत्र चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, हम आपसे वरदान मांगते हैं और अमर पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा आप अमर पुत्र क्यों मांग रहे हो, क्या बात है?
आपको अमर पुत्र से क्या ताल्लुक है? संसार में बहुत तपस्या करने वाले हैं लेकिन वो वरदान मांगते हैं, लेकिन आज तो आपने ऐसी तपस्या की कि हम प्रसन्न होकर के आपके पास आए हैं, लेकिन आप अमरता का वरदान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? शिलाद ने कहा, मुझे ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है, मुझे ऐसे ही पुत्र चाहिए। आप यदि प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र जिनकी मृत्यु ना हो, अमर हो। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर ने उनसे कहा कि तुमको पुत्र कैसा प्राप्त होगा? तुमको पुत्र प्राप्त कैसे होगा? हम उसकी एक राय बताए देते हैं, एक उपाय बताए देते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आप अपने घर में जाइए, अपने राज्य में जाइए और वहां जाकर के आप समय नक्षत्र मुहूर्त देख करके एक यज्ञ करवाइए। आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। यज्ञ के बाद जब जिस दिन पूर्ण आहुति होगी उस दिन, जिस दिन आप अपने हाथों से और हवन कुंड खोदोगे, वेदी का निर्माण करोगे, जिस समय वेदी को आप खोदोगे उसी समय उसी कुंड में से आपको पुत्र प्राप्त होगा। सलाद हंसने लगा, बोले प्रभु ये आश्चर्यजनक चकित बात आप कैसे कर रहे? बोले हाँ। और भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए भगवान शंकर। शिलाद जाकर के अपने राज में, अपने गृह में एक यज्ञ करवाया और यज्ञ कुंड खोद रहे थे। उसी समय उस कुंड में से एक ज्योति स्वरूप एक पुरुष निकला, जो जरा मुकुट चतुर्भुज त्रिशूलधारी एक काला पुरुष उस वेदी कुंड में से निकला, जिसके 4 भुजा थे, त्रिशूल लिया हुआ था और माथे पर मुकुट जड़ी हुई थी। शिलाद ने देखा और शिलाद देख करके उस पुरुष से कहने लगा, भाई आप कौन हो? आपके सिर में मुकुट बंधी हुई है, त्रिशूल लिए हुए हो, 4 हाथ हैं। मैंने ऐसा थोड़ी भगवान से प्रार्थना किया था, मैंने भगवान से ऐसा थोड़ी तपस्या की थी कि आप मेरे को ऐसे स्वरूप वाले और बालक मुझे देना। वेदों में कहीं कहीं ऐसा कुछ आता है, जैसे मैया कौशल्या ने भी कहा था, जब भगवान चतुर्भुज रूप से अवतारित हुए, प्रकट हुए, तो मैया कौशल्या ने भी मानस में, मैया कौशल्या ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा था कि तजहु तात यह रूपा, आप जो चतुर्भुज रूप लेकर के आए हो, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए। अभी बस्ती में, अभी नगर में पता चलेगा कि मैया के यहाँ, कौशल्या के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। जब माता आकर के देखेगी कि बताओ ये तो 12, 14, 18 साल का लड़का हुआ है और चतुर्भुज वाला है, कीट मुकुट पहना हुआ है, तो मैया ने भगवान से कहा था, सुन बचन सुजाना, बोले तुमको रोना भी पड़ेगा, इस समय तजना भी पड़ेगा, इस रूप को तजना पड़ेगा, छोटा होकर के आना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने रूप को छोटा किया था। आज यहाँ शिलाद भी कह रहा है कि ये चतुर्भुज रूप से आप आए हो ना, ये रूप मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बालक के रूप में आप मेरे पास में आओ। त्रिशूलधारी शिलाद ने उसे पुरुष से प्रार्थना किया, अपना रूप को छाड़ कीजिए। और पुरुष जो है इस बात को सुन करके और एक बालक के रूप में, स्वरूप में हो गया। जब वह स्वरूप बालक का हो गया तो ब्राह्मणों को बुलवा करके, संतों को बुलवा करके शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। उसका नाम नंदी रखा। कुछ दिन बाद और वरुण देवता आए और कहा अपनी पुत्री की आयु 1 माह शेष है। बोले वरुण देवता जब आए तो वरुण देवता ने कहा, शिलाद ने कहा कि तुम्हारे
शिलाद को तो ये पता था कि मेरा जो बालक है वो अजर अमर है, लेकिन वरुण देवता कुछ दिन के बाद में आए और आकर के शिलाद से कहने लगे कि तुम्हारे बालक का जो जन्म हुआ है, लेकिन इस बालक की आयु सिर्फ 1 वर्ष बची। लेकिन शिलाद को विश्वास नहीं, क्योंकि जिसको भगवान शंकर यदि वरदान दे तो भगवान शंकर का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। शिलाद को किसी प्रकार का टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन वरुण देवता के कहने पर उनको थोड़ा चिंता सताई। बोले बताओ, भगवान शंकर ने तो कहा था कि अजर अमर है, लेकिन वह बालक सुन रहा था। जब वरुण देवता उनसे ऐसे कह रहे थे तो इस वाणी को वह शिलाद जो था नंदी सुन रहा था, और नंदी ने अपने पिता की बात को ना मानी। पिताजी ने कहा, बोले बेटा तुमको अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकेगी। लेकिन नंदी ने कहा, पिताजी वरुण देवता भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। पिताजी ने कहा कि मैंने तपस्या से आपको प्राप्त किया हूँ, लेकिन नंदी ने उनकी वाणी को ना माना और कुछ दिन के बाद में अपने घर को छोड़ करके और जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर चले गए और वहां जाकर के भगवान श्री शंकर शिव की तपस्या करने लगे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान शिव प्रसन्न होकर के आए। भगवान शंकर ने कहा, आप तपस्या क्यों कर रहे हो? नंदी ने कहा कि वरुण देवता आकर के पिताजी से कह रहे थे कि तुम्हारे पिता तुम्हारे पुत्र की आयु 1 वर्ष बची है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन को 1 वर्ष के लिए भगवान के चरणों की सेवा में लगा दूं। जब मेरा जीवन 1 वर्ष के लिए शेष बचा है तो 1 वर्ष जो मेरा है वह 1 वर्ष में भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं, इसलिए मैं आपकी तपस्या करने के लिए आ गया। भगवान शंकर ने कहा, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आपने और आपके पिता ने ये तपस्या की। और भगवान शंकर कहने लगे, देखो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, वरदान देने के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन मैं आपके सभी गणों के आधिपति बनाने के लिए आया हूँ। जितने भी मेरे गण हैं उन सब गणों का मैं तुमको आधिपति बना रहा हूँ। भगवान शिव की कृपा से इनके नंदीश्वर को गणों का आधिपति बना दिया गया और मारुति की कन्या स्वयं से नंदी का विवाह कर दिया गया। नंदी महाराज की पत्नी भी है और भगवान शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम सदा सदा के लिए हमारे पास में ही सदा रहोगे, आप और कहीं नहीं जाओगे। ये तपस्या का फल होता है। शिलाद मुनि को जब ये पता चला कि अपने भगवान शिव की तपस्या करके और इस प्रकार से नंदी ने और भी वरदान प्राप्त कर लिया, पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। आकाश में स्थित किन्नर गंधर्व सिद्ध गणगान करने लगे और शिलाद भी प्रसन्न होकर के ऋषिगणों के पास जाकर के कहने लगे कि आज भगवान शिव की असीम कृपा से और अपने पितरों को देख देख करके प्रसन्नता से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। आप किस दुख से कांपते हुए रोते थे? नंदीश्वर कहने लगे, बोले पिताजी आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप अपने नेत्रों से जो जल बहा रहे थे यह व्यर्थ ही था।
इस संसार में अल्प मृत्यु नहीं होगी, इस कारण तुम दुखी ना हो। अब मैं अजर अमर हो गया हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुम्हारी शपथ सौगंध खाके कहता हूँ कि अब मेरी मृत्यु कभी होने वाली नहीं है। ये भगवान शिव की तपस्या में इतना प्रताप होता है। और अब आज के बाद में कोई भी भगवान को नंदी को बैला ना कहे, क्योंकि नंदीश्वर हैं, जिनका नाम नंदी है, जिनको हम बैल कहते हैं, इनका जन्म भी ऐसा हुआ है। और इनकी शिव पुराण में इस प्रकार से कथा बताई जाती है।